एक बच्चा हम सबके बचपन की तरह ही पढ़ना और लिखना चाहता था, अपने कुछ ड्रीम्स और सपनों को पूरा करना चाहता था। लेकिन 10 साल, सिर्फ 10 साल में आपसे पूछना चाहता हूं, क्या किसी बच्चे की ये उम्र होती है कि सुबह सुबह वो अपने साइकिल पर न्यूज़पेपर का बंडल रखकर उसे बेचने जाता है? एक बच्चा अपनी 10 साल की उम्र में अपनी खुद की आर्थिक स्थितियों को, अपनी परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जीवन के जंग के मैदान में उतर जाता है। जिसने तिनका तिनका करके अपने परिवार के लिए पैसा जुटाया, वो भी उस अखबार को बेचकर जिस अखबार ने उसकी पूरी दुनिया में तस्वीर छाप दी। शायद जिंदगी ने भी उसको 2 ऑप्शन दिए होंगे, कॉम्प्रोमाइज या फिर ड्रीम्स, लेकिन उसने अपने सपनों को चुना और अपने बचपन का बलिदान दे दिया। शायद उसको पता था उसके बचपन का बलिदान उन करोड़ों बचपन के सपनों को उड़ान देगा जो इसी तरह का सपना देखते हैं। जी हाँ, यही है वो बच्चा जिसका नाम अब्दुल कलाम है, जिसे पूरी दुनिया मिसाइल मैन के नाम से जानती है, लेकिन जिसने पूरी जिंदगी एक मिसाल बनकर जिए। सिर्फ उन लोगों को उठाने के लिए जो सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, सिर्फ उन लोगों को बताने के लिए कि अगर मैं उड़ सकता हूं तो इस दुनिया में हर एक आदमी उड़ सकता है, अपने सपनों को अचीव कर सकता है। उन्होंने अखबार बेचकर सिर्फ और सिर्फ ये बताया कि अगर कुछ बेचना ही है ना, तो अपने एफर्ट्स को बेचो, सस्ती चीज़ों के लिए अपने सपनों को मत बेचो। उन्होंने बताया है कि अगर सपने देखते हो लाखों और करोड़ों के, तो क्यों 20,000 30,000 की सैलरी पर आकर रुक जाते हो? जिस तरह अब्दुल कलाम के पास अपनी परिस्थितियों से लड़ने के 2 ऑप्शन थे, या तो वो अपने आप को बेचकर किसी मजदूरों में शामिल हो जाएं, या फिर वो अपने सपनों के लिए लड़कर वहां पहुंचे जहां आप उन्हें देखते हैं। आज आपके घर में पंखा, एसी और कूलर होंगे, जहां आप आराम से बैठकर काम कर सकते हैं। लेकिन इसी उम्र में वो इंसान अपनी स्कॉलरशिप के लिए भिड़ रहा था। वो उन लोगों से लड़ रहा था ताकि वो अपने सपनों को पूरा कर सके पढ़ के, अपनी स्टडीज को कंप्लीट कर वो उस सपने को आकार दे सके जिसे वो पायलट के नाम से जानता था। यही वो इंसान था जिसने परमाणु मिसाइल बनाने से पहले खुद के जीवन को एक परमाणु मिसाइल बनाया और खुद को उस जगह पहुंचाया जहां आज कुछ लोग सपनों में भी नहीं पहुंच पाते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम की तरह ही जिंदगी ने भी हमको 2 ऑप्शंस दिए हैं, या तो कॉम्प्रोमाइज कर बैठ जाओ या अपने सपनों के लिए पूरी जिंदगी लगा दो, क्योंकि हमें पता है इस चीज़ में बिल्कुल भी घाटा नहीं है। जब हमसे खराब परिस्थिति वाला एक इंसान इस दुनिया में इतना बड़ा कर सकता है, तो आप अपनी सोच में जो चीज़ रखते हो उसे क्यों नहीं कर सकते? बड़े सपने देखने वाले कभी भी छोटी चीज़ों के लिए अपना मोल भाव नहीं करते। वो कभी भी छोटी चीज़ों के लिए अपने सपनों को नहीं बेचेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि चांद को टारगेट करेंगे तो सितारों पर तो अटकेंगे, लेकिन डॉक्टर अब्दुल कलाम और इन जैसे ही कुछ लोग कहते हैं कि चांद को टारगेट करा है तो चांद क्यों नहीं। 100% लोग इस दौड़ में शामिल होते हैं। कुछ बादलों में अटकते हैं तो कुछ सितारों में अटकते हैं, लेकिन कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग ही चांद को लेकर रहते हैं। इसलिए जिंदगी में कुछ भी बेचना पड़ जाए उसे बेच देना, लेकिन सपनों को मत बेचना, क्योंकि जिस दिन आपने अपने सपनों को बेच दिया, वही सपने आपको देखकर हंसेंगे और बोलेंगे मुझे तो मालूम था ये इसी के लायक है, ये 20,000 के लायक है, ये 30,000 के लायक है, लेकिन अमीरी के लायक नहीं है। डॉक्टर अब्दुल कलाम से अगर कुछ चीज़ सीखना चाहते हो तो सिर्फ एक चीज़ सीखो कि सपनों के सामने कुछ नहीं। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए दिखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यही वो विचारधारा है जिस पर अब्दुल कलाम चलकर यहाँ तक पहुँचे, और वो ये उम्मीद करते हैं कि जितने लोग जो अपने काम में लगे हुए हैं, जो सच में मेहनत कर रहे हैं, जो सच में पढ़ाई कर रहे हैं, जो किसी चीज़ में अपने आप को ग्रो करना चाहते हैं, किसी बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं, वो किसी भी तरह का समझौता ना करें और खुद को कभी भी सस्ती चीज़ों के लिए ना बेचें। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हर एक उस इंसान के साथ जो खुद को कहीं ना कहीं सस्ती चीज़ों के लिए बेचने के लिए तैयार कर रहा है, या वो इंसान जो खुद को सस्ती चीज़ों के लिए बेच चुका है। शायद ये वीडियो उसको होप दे सके और ये बता सके कि कभी भी कुछ करने के लिए देर नहीं होती, बिकॉज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। तो दोस्तों चलता हूँ और मिलता हूँ एक ऐसे ही मोटिवेशनल और नॉलेजेबल वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू एंड जय हिंद।